बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। एक दिन बारहसिंगा जंगल में हरी घास चर रहा था। पेट भर जाने पर उसे प्यास महसूस हुई। इस जंगल में शफाफ पानी की एक नदी बहती थी। बारहसिंगा प्यास बुझाने के लिए इस नदी के किनारे पर जा पहुंचा। जब उसने पानी पीने के लिए मुंह नीचे झुकाया तो शफाफ पानी में अपना अक्स नजर आया। अक्स देखकर बारहसिंगा बहुत खुश हुआ। उसने अपने सर पर मजबूत और लंबे सींग देखकर सोचा कि इन सींगों की वजह से मेरी खूबसूरती को चार चांद लग गए हैं। इसके जहन में ख्याल आया कि मैं जंगल का सबसे हसीन जानवर हूँ और सर पर सींगों का ताज भी है। इसलिए जंगल का बादशाह शेर को नहीं, मुझे होना चाहिए। बारहसिंगा अभी अपने सींगों को देखकर खुश हो रहा था कि इसकी नज़र अपनी पतली और कमजोर टांगों पर पड़ी। टांगों को देखकर बारहसिंगा एकदम अफसुर्दा हो गया और सोचने लगा, काश मेरी टांगें भी सींगों की तरह खूबसूरत होती। कुछ देर अपनी टांगों को देखने के बाद बारहसिंगा अपने घर की तरफ चल पड़ा और अपनी पतली टांगों को कोसता हुआ आगे बढ़ रहा था कि अचानक एक शेर ने उस पर हमला कर दिया। शेर को अपने ताक़ब में देखकर बारहसिंगा जान बचाने के लिए घने जंगल की तरफ भागने लगा। बारहसिंगा इन्हीं दुबली पतली टांगों के साथ इतनी तेज रफ्तारी से भागा कि शेर बहुत पीछे रह गया। भागते भागते बारहसिंगे ने मुड़कर अपने ताक़ब में आने वाले शेर को देखने की कोशिश की तो उसके लंबे और खूबसूरत सींग एक दरख्त की झुकी हुई टहनियों में उलझ गए। अचानक सींग फंस जाने पर बारहसिंगा बहुत परेशान हुआ और अपने सींग छुड़ाने के लिए सरतोड़ कोशिशें करने लगा, लेकिन उस कोशिश में इसके सींग टहनियों में मजीद उलझकर रह गए। अब उसे एहसास हुआ कि इन लंबे और खूबसूरत सींगों से इसकी दुबली पतली टांगें, जिनको वो कुछ देर पहले बदसूरत कह रहा था, ज्यादा बेहतर हैं। इन्हीं टांगों के सहारे अपनी जान बचाने के लिए वो अब तक भागता रहा। बारहसिंगा खुद को आज़ाद कराने की कोशिश कर रहा था कि शेर इसके करीब आन पहुंचा और छलांग लगाकर उसकी गर्दन अपने नुकीले दांतों में दबोचकर खाने लगा। हमें हमेशा अल्लाह ताला की नेमतों का शुक्र अदा करना